बट कुछ ऐसे चीजें हो जाती हैं हमारे जीवन में कि हमसे गलती हो जाती है जाने अनजाने में। उसी जाने अनजानी गलती को अपने को देखना है, सीखना है कि क्या ऐसा करेंगे हम अपने बच्चों को, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इस समाज में। जिंदगी का हर कदम सीखने का होता है, कोई भी पूर्ण नहीं होता। एक ज्ञान जो है भाष सागर होता है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा पूर्ण नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। कुछ आप हमसे सीखे, हम आपसे कुछ सीखे। आज आप ही लोग यहाँ पे खड़े होकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आग क्या होता है, आप सभी जानते हैं आग क्या होता है। कोई भूत प्रेत, देवी देवता, तंत्र विद्या इसका नहीं होता, एक रासायनिक क्रिया होती है। आग जो है 3 चीजों से मिलकर बना होती है। सबसे पहला चीज के लिए ईंधन। अब ईंधन आप सभी जानते हैं कि ईंधन कितने रूपों में होते हैं, ठोस और गैस। ठोस रूप में आप देख रहे हैं कि हम कपड़े पहने हैं, ये पंखा, लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, जूट, कपास, ये सब ठोस रूप में है। लिक्विड रूप में, द्रव्य रूप में जो है डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, थीनर है, ऑयल है, पेंट है, ये सारा क्या है, द्रव्य रूप में है। तीसरा है गैस रूप में, हर घर में है गैस रूप का एक रिजार्ट एरिया जिसको अपन बोलते हैं कि एलपीजी सिलेंडर। मेरी आवाज आ रही है ना आज तक? मेरी आवाज आ रही है ना? ये ऐसे ही बोलूं क्या थोड़ा एकदम से गूंज रहा होगा, नहीं हो रहा? गूंज रहा है कहीं? चलिए, तो मैं बता रहा था कि गैस रूप में भी है। तो सबसे पहले आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला होता है ईंधन, जो बता दिया हूं। दूसरा होता है ऑक्सीजन, जो हम ले रहे हैं। तीसरा होता है निश्चित ताप, ताप नहीं, निश्चित ताप, उतना ताप। इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है अग्निदेव, ठीक। इनके बुझाने के तरीकों से उनका वर्गीकृत किया गया है। जैसे लकड़ी को बुझाने में और तेल की आग को बुझाने में अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है। इसी चीज को समझ रहे हैं। लेकिन पैनिक हम क्या होते हैं, हड़बड़ाहट, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं हड़बड़ी गड़बड़ी हो जाती है ना। सबसे पहला आदमी का होता है पैनिक होता है। जरा सोचो कि अगर 4 आदमी आप आ गए डंडा लेके, तो सबसे पहले क्या होता है, एकदम पैनिक हो जाते हैं। सांस रोना होता है, कैसे करें, कहाँ भागे, कैसे करें, होता है। यही होता है पैनिक नहीं होती सबसे पहले। तो शुरुआत करते हैं और 1 ग्लास की फायर। 1 ग्लास का फायर क्या होता है, ठोस ईंधन में लगने वाली आग को अपन 1 ग्लास में रखे हैं। वे ईंधन जो जलने के बाद राख पैदा करे, वे ईंधन जो जलने के बाद राख उत्पन्न करे, 1 ग्लास की फायर में रखा गया है। 1 ग्लास की फायर में अपन पानी का यूज करते हैं। आप पानी देखने पड़ रहा है, ड्रम में पानी, एक्सटिंग्विशर में भी पानी, ये जो है वाटर टैंक लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये वाटर है, ठीक है। ये 1 ग्लास की फायर के लिए उपयोग होता है हमारे पास। अगर इस तरह के एक्सटिंग्विशर्स आप मॉल में, शैक्षणिक संस्था में, किसी होटल में, किसी हॉस्पिटल में, इस तरह का वाटर टाइप ऑफ अगर एक्सटिंग्विशर्स हैं, तो कभी भी इलेक्ट्रिक में उपयोग नहीं करेंगे। केवल 1 ग्लास की फायर बेड में लग गया है, किसी पंख, मतलब वो तो इलेक्ट्रिक में लगेगा। यहाँ पे जितना भी ठोस, जैसे प्लास्टिक में लग गया है, चेयर में लग गया है, फर्नीचर में लग गया है, इस तरह की आग में आप वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर आप 1 ग्लास, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1, देख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहा है ना 1, तो 1 ग्लास की 1 ग्लास का फायर में पानी का यूज होता है। लास्ट में पूछूंगा मैं, और बार मास्टर हमको बताते थे इतना सारा, और खड़े करवा लेते, क्यों दीपक जी सर। और मैं हमेशा क्या चेहरे भी छूटने वाला था मेरा, मतलब मेरा आगे वाला ही फंसे दिया, लेकिन मेरे को उठा के बीच से पूछते थे। तो आज भी ब्रह्मांड ने सुन लिया मेरी 2 दिनों का लगातार क्लास है, ठीक है। और आज तक पूछूंगा आज, तो ध्यान से सुनते रहिए, तो मैं आपको लिखना तो करना ही क्या, ठीक है। तो 1 ग्लास का फायर में पानी को उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैस रिसाव नहीं होगा, कहीं आग नहीं फैलेगा, किसी प्रकार से अगर हमारे पास फ्लेम नहीं आएगा, फ्लेम मतलब आग का लौ होते हैं ना, वो नहीं आएगा। 1 ग्लास में पानी का उपयोग करते हो। अब आप लोग सोचते होंगे कि इतनी सरल बात बता रहे हैं, इतना दूर से आए हैं, कोई आदमी बुझाना तो रहा है कभी, लेकिन इसके बाद का जो कहानी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 20 ग्लास का फायर अगर कहीं तेल में आग लग गया, अगर आप उसमें पानी उपयोग कर दें, कितना घातक हो सकता है। आप कभी सोच के देखिए कि आप पानी, आप लोग भुजिया बनाते हैं, बड़ा सुहानी बनाते हो, तो तेल गरम में नहीं करेंगे तो देखना पड़ता है ना, छन करके आवाज आता है। तो जरा सोचो कि एक बूंद पानी का जब इतना आवाज करता है, जरा सोचो कि तेल, गरम तेल में या तेल में अगर आग लगा होगा
उसमें एक गिलास पानी डाल दो तो क्या हाल होगा। लेकिन पैनिक जो होता है ना, जो इंसान हड़बड़ाता है, और हड़बड़ी क्या है, मानव दिल है, कोई बात भगवान ही कैसे कर, चुपचाप बैठे रहो, पैनिक नहीं होना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बैठे रहो, पहले मैं भागूंगा, ठीक है। तो तेज आग, एक छोटा सा मैं कहानी बताता हूँ। मेरा टाइमिंग कितना समय का है? 1 घंटा, आधा घंटा, ठीक। और तो नहीं होंगे कोई? तो देखो, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। 1995-96 की घटना है। उड़ीसा का एक घटना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी को लेके ये पता नहीं है कि हमारी इस कहानी ने हमारे दिल को ऐसा झंझोड़ दिया है कि मैं हर जगह जहाँ भी डेमो होता है मैं ये कहानी को जरूर बताता हूँ। चाहे गोरबा हो, सुखा हो, राजनांदगांव, बहुत जगह हमने डेमो दी है। पता नहीं कहानी ऐसा है, बहुत सारे कहानी हमारे पास। हर अभी तो हजारों कॉल आते हैं गर्मी के समय में, कचरे में आग लग गया, घर में आग लग गया, फ्रिज में आग लग गया, बच्चा फंसा हुआ है। लेकिन इस कहानी से कुछ अलग ही उनका एक नाता हो गया। उड़ीसा का एक गाँव हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, सुबह 12 में। एक गरीब परिवार था, उसके एकमात्र एक पुत्र उनका था बोलिए में, ठीक है। उनका एक पुत्र था, माँ बाप ने बहुत सोचा कि वो पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाएंगे। एक बेटा है, उसी के ऊपर पूरे परवरिश को फोकस करेंगे। घर में आमदनी का गरीबी परिस्थिति, ज़्यादा रख नहीं सकते, एक ही बच्चा है, उसी को पढ़ा लिखा के। वो बच्चा भी वैसा ही निकला जैसे उन्होंने सोचा था। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, सबसे फर्स्ट, और 5वीं क्लास में पूरे ब्लॉक में हाईएस्ट। सब ने उसके पापा को बधाई दी, यार इतना ज़्यादा मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हुए, और जैसे तुमने सोचा था वैसा ही तुम्हारा बेटा भी हुआ है। खूब घर में खुशी का माहौल था, बाप का सपना खड़ा हुआ था, और उन्हें पूरे और सपने देखने लगे, क्या मेरा बेटा को 5वीं के बाद 6वीं कोई अच्छा क्लास में पढ़ाऊंगा, भले हम आधा पैसा आएंगे अपने बच्चे के लिए वो करेंगे। गरीब आदमी है, और मुश्किलों से उसने घर का जो सामान है ये सारा जुगाड़ किए थे, मतलब खरीद थे। घर में खुशी का माहौल था। उसने भी सोचा कि चलो आसपास जो है मैं किसी दोस्त यार है, सगा संबंधी को बुला, गरीब आदमी है, 2 किलो चिकन ले आया। ऐसी तो होता है गरीब आदमी, बड़े बड़े होटल में नहीं जा सकते, है ना। वो क्या करते हैं, वो मैंने बुलाने गया। घर में खुशी का माहौल था, उसमें चूल्हा हुआ करता था, गैस का नामो निशान नहीं था। और माँ ने क्या किया, कढ़ाई रखे, उसमें तेल डाले, 2 किलो चिकन के लिए कितना तेल लगेगा आपको तो अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच तेल। और चूल्हा का जो लव है, जो आग है, उसने हम कढ़ाई में लगा। माँ को कुछ समझ नहीं आया, क्या करूँ। बच्चा बेचारा छोटा सा, वो भी दौड़ के अपनी माँ की गोद में आ गया कि माँ हम कैसे करेंगे, हमारा सामान है, बहुत मुश्किलों से मेरे काफी, मेरे पुस्तक, मेरे बैग सब कुछ जल्दी रात हो जाएगा। और माँ ने कुछ नहीं सोचा, माँ पैनिक हो गई, दिमाग काम नहीं किया। उस कढ़ाई में एक कसेला, 1 लोटा पानी डाल दिया, तुरंत उसके साड़ी में लग गया। और माँ और बेटे ऑन द स्पॉट जल्दी खत्म हो गए, पूरा झोपड़ी जल गया, एक खुशी का संसार पूरा बर्बाद हो गया। वो आदमी पागल हो गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब जरा मुझे बताओ, इतना बड़ा इतना माफिक चल के मरना क्या होता है आपको पता है? कभी सुई लगा के देखो कैसे लगता है। यहाँ से अगर कोई ब्लड टेस्ट के लिए खून निकालता है तो आप पूरे पसीना हो जाते हैं, बजरंगबली आ गया, सोचो जरा। लेकिन आँख के ऊपर जब आग लगेगा तो कैसे लगता है? आग प्रदान करते हैं, देखिए लोग बड़ा जोश में अपने ऊपर मिट्टी तेल डाल के आग लगा देते हैं, लेकिन वो बचने के लिए भागता है। आपको देखिए ये ऊपर भागता है, क्यों भागता है? क्योंकि जो अग्निदेव है ना, ज़्यादा वो उसका जोश और अग्नि का ताकत, वो दोनों उसका ये नहीं सोचेगा कि वो कितना जोशीला आदमी है, वो तो सिर्फ अपना ताप देखेगा, भागने लगता है कि मुझे बचाओ करें। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किसी इंसान के ऊपर आग लग गया तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने ऊपर अगर आग लग गया तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये मैं धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो क्या ये मृत्यु जो है, क्या ये जो मैं बताया कहानी, उसका कारण क्या? कोई कोरोना था, कोई मलेरिया, कोई काला, कोई टाइफाइड, कोई आतंकवादी हमला, कोई सामाजिक उपद्रव, क्या था? केवल एक अवेयरनेस की कमी, दिमाग काम करना बंद कर दिया कि आग में क्या डालना चाहिए। अच्छा होता कि वो वहाँ छोड़ के चली जाती। और बोलते हैं कि अगर आग लगे तो अपनी कितनी समाज बिल्कुल नहीं, आपकी जिंदगी ना करोड़ों से भी बोलूँगा 3 करोड़ का देवर तो गलत बात है, कटवा लो, कोई नहीं कटवाएगा। 3 करोड़ क्या 50 करोड़ में कोई जिंदगी नहीं देगी, बात सही ना? इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? स्वस्थ शरीर, जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। अपन क्या करते हैं कि मेरे गहने, मेरे पैसे पैनिक हो जाते हैं,
इसलिए हम क्या करते हैं, जब आग लगता है किसी घर में तो एक अपन वो करते हैं, गार्डन करते हैं ताकि पैनिक मत हो और दौड़ते हुए लोग घर की तरफ की बचा लो। सही बात है कि किसी का बच्चा अगर ऊपर में सोया होगा, सारे लोग घर से भागते हैं, वो तो अपने बच्चे के लिए चिल्लाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहती है, फिर फायर ब्रिगेड की पूरी टीम की पूरी कोशिश करती है कि हमको कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो काम है वो आप लोगों के लिए, हमारा पेमेंट आप लोग की सुरक्षा के लिए, हमको पेमेंट घूमने फिरने के नहीं मिलता। आप लोगों से ही हमारा पेमेंट और हमारा परिवार चल रहा है। बात सही है? ठीक है। तो ये बी क्लास का फायर, अगर पेट में कभी आग लग गया तो क्या यूज करना चाहिए। एक हमारे पास अगर कभी भी आप, मैं जो संस्थाएं बताया जैसे हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, या संस्था हो गया, या कोई होटल हो गया, ठीक है, अगर इस टाइप का आप एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है फोम, और आपको लग रहा है कि बैटरी में आग लग गया, कोई तेली चीज में आग लग गया, कोई पेट्रोल में आग लग गया, किसी गाड़ी के डीजल में भी अगर आग लगे, अगर ये सब ये है तो बिल्कुल इसको आप यूज कर लीजिए। इसके अंदर में एक मिट्टी तेल की तरह दिखने वाला एक द्रव पदार्थ है जो बाहरी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कुछ छेद है, यहाँ पे छिद्र है, इसके साथ फोर्स में एक प्रेशर अंदर में रिलीज किया है कंपनी द्वारा, इसको दबाएंगे अपन सील तोड़ के, तो वो क्या करेगा, प्रेशर से बाहर निकलेगा और बाहरी ऑक्सीजन यहाँ से जाके उसको झाग बना देगा। अपन बाहर में दिखाएंगे आपको कि कैसे झाग बनता है। तो ये बी क्लास के फायर के लिए होता है। अगर द्रव्य मतलब डीजल पेट्रोल की केरोसिन पेंट ऑयल अगर इसमें लग गया तो अपन ये यूज करेंगे। अब हर के घर में ये है क्या? हर घर में है ये? हर घर में नहीं है, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं। अगर हमारे घर में अगर 1996 की पंजाबी शादी की घटना है, अगर वो हो जाए तो अपन क्या करेंगे। किसी घर में फोम नहीं है, जबकि फोम यूज करना चाहिए, तो आप एक काम करेंगे, कढ़ाई में अगर आग लग गया तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले क्या बोला, पैनिक नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं है, भागो भागो कर ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत दिमाग, पहले देखो कि एकदम शांत हो जाओ, तुरंत रेगुलेटर पहले बंद करो। अगर बंद कर सकते हो तो बंद करेंगे, और नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं। अपने को क्या करना है, एक रॉड लेना है या एक लकड़ी लेना है और कढ़ाई के ढक्कन को उसके ऊपर डाल देना। 99 भी नहीं, 100% आग बुझ जाएगा, 100% आग बुझ जाएगा। लेकिन उसमें पानी किसी प्रकार का उपयोग नहीं करना है। अच्छा, रेत उपयोग करते हो, लेकिन रेत दिखता है आजकल किसी के यहाँ घर बन रहा है, रेत नहीं देखो ना, गाड़ी देखो, पत्थर फेंक के मारेंगे। तो रेत हो गया, धूल हो गया, ये तो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप ढक्कन यूज कीजिए, ठीक है। अब कई लोग होते हैं कि बड़ा अच्छा मांझेर हो, गजराज नहीं, काम कीजिए, ढक्कन आप यूज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक टॉवेल लीजिए, एक कंबल लीजिए या कोई तौलिया लीजिए, उसको गीला कीजिए और उसके ऊपर ढक दीजिए। सबसे पहले रेगुलेटर बंद करना है, रेगुलेटर बंद कर सकते तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, करने वाली बात नहीं, उतना आपको आग को फैलना नहीं, ठीक है। अब चूल्हे में आग लगता रहेगा, पानी इसलिए गीला करने को नहीं, ताकि वो उतना जल्दी आग उसको नहीं पकड़ेगा, सूखा डाल कर पूरा वो निकल जाएगा, है नहीं, ठीक है। ये करना है। अगर ये दो चीजों में नहीं हुए, ऐसे ही हम लोग टीचरों का कहाँ पे ले रहे थे, आप देखेंगे एक कहाँ पे ले रहे थे, जिंजर ऊपर ध्यान करें, कहीं पे ले रहे थे, तो एक मैम ने हमको बताया था कि उसमें नमक भी डाल सकते हैं सर करके। तो मैंने अपने मम्मी लोग को पूछा कि हाँ डाल सकते हैं वो करके, हाँ डाला तो इस पहली पर ठीक है, वो भी नमक भी चलता है, उसी को तो जले नमक शेयर करते बहुत मजा आता है, सबसे आसान तरीका है नहीं, मौके बहुत कम मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है। नहीं ये चलने वाले में नमक नहीं डालना है। ठीक है, तो उसमें नमक भी डाल सकते हो, आग बुझ जाएगा, लेकिन पानी को क्यों बिल्कुल नहीं करना है। तो इन चीजों से आप घर में कढ़ाई की आग को बुझा सकते हैं। आगे बढ़े। अच्छा, इसी बात में किचन वाली बात आ गई, तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं किचन वाली, अभी बी क्लास हो रहा है, किचन वाली बात है। अभी अपन किचन नहीं रहते, बाहर नहीं रहते। महिलाओं को खाना बनाते समय गीले कपड़े और आजकल वो थोड़ा सा बाहर वैसे करते हैं ना, बस फिर गिरेगा तो फिर खाते हैं। मेरे समझ नहीं आता जब इतना ज़्यादा क्यों मेहनत कर रहे हो, बढ़िया गिली बना के थोड़ा कई सारे चलो मैं
वहां पे क्या नाम था मैडम है, ज्योति मैडम। वो ज्योति मैडम बड़ा बेचारी अब वो बैंक में ड्यूटी करती है, बड़े घर की लड़की है, बाल पूरे पूरे, और हम आग लगा दिए। लास्ट पूरी क्लास में बताया कि आग लगाते समय मैम चुन्नी वगैरह आंचल वगैरह थोड़ा पोंछ लो, बढ़िया बढ़िया कर लो, है ना, बाल बाल आग लगा दिए बेचारा। और इसको बोल रहे मैम पूरा सिखा दी, बोल रहे मैम उसको ऑपरेट करो ना, पक्का कर लूं, जल्दी करना आप जाके पक्का ना, पक्का पक्का छोड़ के कर तो बाल को पहले से कर दी है, फिर इधर करे इधर थी, और लास्ट में वो करूं पक्का 100% करते करते आग बेचारा खुद ही बुझ आग सोचा मैं खुद बुझ जाता हूँ। ठीक है, किचन में कभी भी काला ईंट और लाल ईंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग रखते हैं ना कॉकरोच के लिए, आप लोग भले किसी से मत डरो, लेकिन कॉकरोच से डरते हैं, भले किसी से मत डरो। घर में अगर पति है उसको तो प्राण खा देना, लेकिन कॉकरोच जैसे आता है पता नहीं क्या हो जाता है आप लोग। तो क्या करते हैं, कॉकरोच देखते हैं और खाना बन रहा है, क्योंकि तुम ज्यादा प्राणी उसको भी एक इंटेंशन बॉक्स होते हैं, चकड़ी बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में चकड़ी वाला जो है प्लग लगा दो, फिर दूर तक उसको ले जाओ, उसमें कभी भी प्रेस मत करो, उसमें केवल मोबाइल को चार्ज नहीं, मोबाइल से ज़्यादा है, देखो घड़ी से घड़ी आना चलता है, फिर भूल जाता हूँ। मोबाइल को कभी भी चार्ज करके उसमें बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग मत पूछो, दिन रात लगी सोते सोते भी उन्हा के भी बात करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल को ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज ये हमारा जो घर बनता है, एक छोटा सा जगह पे इंजीनियर जो कितना वो करके फ्रिज हम रख सकते हैं किचन में, कोई दिक्कत नहीं, मगर थोड़ा सा आग से दूर रखना है, कोई दिक्कत नहीं किचन में, लेकिन इतना दूर है कि उस पर किचन से याद आया कि आप लोग डब्बे रखते हैं, हल्दी प्लास्टिक डब्बे, उनको कभी भी जहाँ पे खाना बना रहे हो ऊपर में पखेरा में मत रखो, थोड़ा दूर रखो उसको। हम लोग अपने घर में स्टील से यूज करते हैं, तो थोड़ा सा वो कर। अच्छा एक काम और है कि जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, ठीक है, खाना बनाते समय क्या है, कढ़ाई में गर्मी को कभी कभी साड़ी से निकाल लेते हैं, चाय अगर साड़ी से अछरा से ऐसे करते तो कभी नहीं करना चाहिए, कई बार देखा होता है ना, सही है कि झूठा है? तो उसके लिए आप गीले कपड़े का उपयोग कीजिए, चिंदी फरिया उसको आप गीला कीजिए और गीले कपड़े से आप उपयोग कीजिए, निकालेंगे। अब हिमाचल से नहीं करना है, कभी ऐसे करके गर्म पानी किसी को गिर जाएगा, दूध को गिर जाएगा, है ना, या तो जो गैस जो जल रहा है उस पर आग कर सकते हैं, आप पहले मास्क को लगा दें, ठीक है। अब आगे बढ़े, ये हो गया बी क्लास का फायर। अब आपके पास सी क्लास का फायर। अगर गैस सिलेंडर में आग लग गया तो अपने को क्या करना चाहिए, मैं बता देता हूँ कि सिलेंडर क्या होता है। ये जो गैस होता है ये हमारे ऑक्सीजन गैस जैसा नहीं होता, ये भारी होता है, ये 3.5 गुना जो है बाहरी ऑक्सीजन से भारी होता है। अगर उस सिलेंडर को ऐसे चीर दें पूरा बीच से और तो छोड़ दे तो भागेगा नहीं, तो वहीं पे समुद्र की जो लहर होती है ऐसे ऐसे नहीं होता है, बस समुद्र की लहर की तरह अपनी जगह पे वो लहर मारते रहेगा। अगर उसको जिस चीज से देखना है उससे देखेंगे तो अपनी जगह पे लहर मारते रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि हर बार क्या रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। अगर आप दिन में बंद नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रात को सोते समय सिलेंडर को बंद करके सोते, क्योंकि अगर कभी रिसाव हो तो दिक्कत है। अच्छा जो अपन सुनते हैं उसको स्मेल को, वो गैस में नहीं होता, वो इथाइल मार्का प्लेट करके उसमें एक गैस मिलाया जाता है। कंपनी जो आपके पास में बड़ा बहुत ही कुछ सोच के इंजीनियर लोग बहुत सोचते हैं कि कैसे मतलब अपन लोगों की जान बचा सके। सोचो जरा, उसमें तो कुछ भी सेंट नहीं होता, जो अभी हम लोग जैसे है ना हम फील हो रहा है वैसे ही वो गैस जो अंदर में वो फील होता है, उसमें कोई सेंट नहीं होता, गंध नहीं होता उसमें। लेकिन कंपनी को मिलाते हैं ताकि अगर कभी रिसाव हो तो आप तक जाए और आप तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर रहे हैं कि सामने कुछ खराब कुछ चीज हो रहा है, कुछ गैस रिसाव हो रहा है। तो ये सिलेंडर में अगर कभी आग लग गया घर में तो पानी से बिल्कुल नहीं बुझेगा, ठीक है, फोम से नहीं बुझेगा। तीसरा आता है ड्राई केमिकल पाउडर।
ये है ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये पाउडर लिखा है ना पाउडर, ठीक है, ये ड्राई केमिकल DCP ड्राई अमोनियम फास्फेट का है। इसमें आप देखो, अब इसका देखो, ये A लिखा हुआ है, A में भी यूज कर सकते हो A क्लास में, अभी जो बताया मैंने क्लास, B क्लास तेल वाला जो बताया मैं आपको B क्लास में यूज कर सकते हो, ये C क्लास अभी जो बताया मैं सिलेंडर वाला, इस पे भी आप यूज कर सकते हो, सब में यूज करते हो A क्लास, B क्लास, C क्लास। बट ये क्या है, पाउडर कर देगा आपके किचन में, तो उससे बेस्ट है ये CO2। ये होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप इसको चला के देखेंगे, थोड़ा सा भी यहाँ पे गंदा नहीं होगा, CO2 ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे बेस्ट है C क्लास के लिए ये। बहुत जगह आप देखेंगे कॉस्टली होता है, इसलिए आप कम देख रहे हो। हमारे पास गवर्नमेंट का है, जितना भी खर्चा है हाँ, ये है गैस में लगने वाली आग। और किस तरीके से हम हर घर में सिलेंडर मिलेगा क्या? ठीक है, हम हर घर में सिलेंडर नहीं मिल सकता, मगर ऐसी आ जाएगा मेरी आवाज तो घूम बता बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो है मरता क्या करता। अच्छा एक बात बताओ, शेर ज्यादा भागी मैं ज्यादा भागू? अभी आपके पीछे में शेर दौड़ा तो आप ज्यादा भागोगे, शेर भागेगा। जल्दी बात, आप बहुत जोर से भागोगे है नहीं, तो जब आग लगता है ना तो खींचा जाता है। आग लगने तो दीजिए। हाँ, अपने घर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बताइए। इधर आइए। स्वागत है मैडम। बाल बोरियापुर से हो रहा है। मेरा 2.5 साल का बेटा है और उस दिन हल्का सा हमारे घर गैस जो है वो रिसाव हो रहा था, तो हम लोगों ने सिलेंडर बाहर रख दिया। उसने क्या किया, लाइटर लिया और सीधा जाके लगा दिया। अब आग लग गई। अब वो आके मुझे बताया कि मम्मा आग जल रही है। मैंने कहा कभी उसके में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती कि जल्दी से कुछ तो बदमाशी करते रहता है बच्चा। तो मैं देखी कि आग लग गई है, तो मैंने एक मस्त वीडियो देखा था कि जाके आपको कपड़े से बुझाना है। फिर मैं गई कपड़े से उसको बुझाई। उसके बाद घर में बताया कि सबको आग लग गई। हम लोग 6 लोग घर पे थे और ऐसा लग रहा था बस आज हम लोग का द एंड है। उसके बाद फिर सब बच्चे और उनकी दादी बाहर गई, हम 3 थे, मैं, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड। उन्होंने फिर मिलकर उस पर पाउडर को, हम लोग क्या करते हैं जनरली जब गैस लीक होता है तो उसमें हल्का सा हम लोग नीले का पाउडर डालते हैं ताकि वो उसके बबल्स आते हैं, फिर वो गैस लीक होना बंद हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने फिर नोब खोला और वो सब बंद किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी वो ये काम आता है कि जब उस समय एकदम दिमाग काम किया और मैंने पहले कपड़े से साफ को बुझाया, इसके बाद किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैडम, एक इतनी अच्छी बात है कि वीडियो से अगर इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह के वीडियो से वो उनको लगा कि मेरे को घर में मैं रहती हूँ या मेरे बच्चे, मेरे पूरा परिवार जो है ना, ऐसे हादसे से कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो इतनी अच्छी बात है कि उसने इंटरेस्ट में ऐसे वीडियोस देखे। तो सुरक्षा संबंधी कोई भी जानकारी मिलता है तो आप उसको ग्रांट कीजिए और परिवार में भी फैलाइए, ठीक है। तो बात थी कि बहुत सारे हैं, जैसे कपड़े में बोल रहे हैं ना, तो जैसे बाहर में आपको एक सिलेंडर जो है, सर अगर सिलेंडर मिलेगा रेगुलेटर के साथ तो आज इतनी तैयारी के साथ आए, आपको आग बुझवा के ही रह गया, या तो आग लगेगा या आग हमारे सिर पर खून सवार हो गया है। पूरे जितने भी घर से वो बना के टीचर है उनको पूरा हम हाई ग्रेड के कर्मचारी बना के रखेंगे। बिल्कुल। तो बताता हूँ कि सबसे पहले सिलेंडर को आपको निकालना होगा। कंडीशन बहुत समझ सकता है कि चूल्हा लगा है, आप रेगुलेटर बंद कर दीजिए, लेकिन आदमी क्या होता है, पैनिक हो जाता है, दिमाग काम करना बंद करता है, सीधा घर से भागता है आग आग कर। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को सबसे पहले रेगुलेटर बंद करना है। अगर चूल्हे में आग लग गए, अगर रेगुलेटर बंद नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप चूल्हे में आग लगाए पानी का उपयोग कर सकते हो, आग 100% बुझ जाएगा। गीले कपड़े को ढक दीजिए चूल्हे के ऊपर, 101% आग बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज कि अगर सिलेंडर से पाइप होता है ना,
उस पर आग लग गया। अगर रेगुलेटर तक पहुंच जाएगा तो बढ़िया है, अगर नहीं आपको भी बाहर बुझाएंगे, आप तो उंगली से कैसे बुझा रहे सिलेंडर की आग? अभी बुझाएं उंगली से, ये उंगली बहुत काम आता है, उंगली करना है। कई लोग बोलते हैं ना काका उंगली मत कर यार, बड़े बड़े दिखाने के पास उंगली करते रहते हैं, ठीक है ना? तो उंगली से अंगूठे से आप आग को बुझा दोगे, इतना बड़ा सिलेंडर की आग आपको प्रत्यक्ष हम करवाएंगे। जो सबसे ज्यादा डरता है यहाँ सिलेंडर की आग से, उनसे हम करवा के दिखाएंगे। अब मेरी मम्मी सिलेंडर को चेंज करता हूँ, उसमें भागती है, नहीं बेटा यही कर दे, मैं जब तुमको नहीं लगी हो, नहीं बेटा यही कर, मैं जल में तो बने हैं, मैं नहीं इसलिए मेरा नाम दीपक रखती है। तो मम्मी आधा किलोमीटर दूर रहती है, सिलेंडर चेंज कर देती है, खाना कैसे बनाता सो कर तो ठीक है। आपको हम क्या कहेंगे, कंबल से आग बुझाएंगे। आप सिलेंडर को खींचिए, पाइप लगा है, आपको बता दिया हमने। अगर सिलेंडर के रेगुलेटर में लग गया है, कंबल को गीला कीजिए, उसके ऊपर ढक लीजिए, कैसे रखना है हम बाहर बताएंगे आपको। अगर कंबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप बाल्टी लाइए, प्लास्टिक बाल्टी, उसका बाड़ा जो है ना उसके बराबर सीधा खपलना है, 100% आग बुझ जाएगा। हाँ, अगर वो नहीं है तो 2 सेकंड में आग बुझाएगा। ये CO2 गैस से सिलेंडर की आग बुझा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप घर में थोड़ी बात कर रहे हैं, आप परिवार के साथ कहीं मॉल गए हो, कोई होटल गए हो, वहाँ भी तो आग लग सकता है और सारे लोग भाग गए, आपका दिमाग काम कर सकता है कि सर बोलेंगे कि आप इसको यूज करो करके, इसको यूज करना चाहिए। एक रायपुर में महेश काका जी जानते हैं ना, विधायक पूर्व बीजापुर, उनके पास थोड़ा सा आना है इधर बेहतर ध्यान। महेश काका जी के बंगले के सामने में एक कार पूरी फैमिली से जा रही थी, नई कार लिए थे, उस कार में आग लग गई स्पार्किंग से। अब कार में क्यों आग लगता है वो बताऊंगा, सबके घर में कार है, मैं बताऊंगा कि आग कैसे लगता है और कैसे बचेंगे। सारे लोग भाग गए, सारे लोग भाग गए। कई लोग वीडियो बना रहे थे, बच्ची छोटी रो रही थी, पत्नी रो रही थी, आदमी हड़बड़ा रहा था, अपने जिंदगी की पूरी कमाई को जलते हुए देख रहे थे। अब आज का तो जानते हो कोई समस्या में होता है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वीडियो और उल्टा वीडियो करते तो अपना मुंह को भी देखो कितना छाग लग गया है, ये वो ही दिखाए ये बेवकूफ तो एक एम्स हॉस्पिटल रायपुर में, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड करती है लड़की की डाउन बंजारे करके लड़की, वो लड़की ऐसी फायर की क्लास अटेंड की थी, वो दौड़ के गई, मैं वो उसको पता चल गया, देखो पैनिक नहीं हुई, उसका दिमाग काम किया कि ये मंत्री का बंगला है, यहाँ तो एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशमन यंत्र होगा ही होगा, दौड़ के गई। ओ मैं थोड़ा सा ना बोलते मेरे को थोड़ा टच कर दिया, ठीक है। हेलो, कहाँ तक सुने तो महेश काका जी कार में आ गया वीडियो और रिप्ले करके दिखाओ तो वो लड़की दौड़ के गई बंगले में, और ये जो अग्निशमन यंत्र होता है उसको लाई, उसको तो मालूम था, जैसे आपको आज मालूम हो जाएगा कि कैसे अपन ऑपरेट करते हैं, सेम उसने भी वैसा किया। आग 2 मिनट में बुझा डाली और उसको व्यापारी संघ रायपुर के तरफ से नाम मिला है, उसके सर्टिफिकेट के बेस से आज वो एम्स में ड्यूटी कर रही है, उसका आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था। तो एक कब क्या काम आ जाए, तो ये जो सीखे रहते हैं कब किसकी जिंदगी के लिए काम आ जाए। एक मैं दंतेवाड़ा जिला में था, वहाँ 2007 में पुलिस में लगा, मैं 2007 में, तो एकदम थाना लूटा हुआ था। तो हमारे साथ एक लड़की ट्रेनिंग कर रही थी, सरिता सेठिया लड़की, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, वो कभी जिंदगी में नौकरी नहीं लगती, लेकिन देखिए किस्मत भगवान का खेल। जब गीदा थाना लूटा हुआ था तो सारे पुलिस वालों को, कई पुलिस वालों को मार दिए थे, थाना में आग लगा दिए थे, और जो जिंदा पुलिस वाले जो घायल थे, जिनका सर फट गया था, गोली लगी हुई थी, उनको कुर्सी में बांध दिए थे नक्सलाइट में, ट्रक में आके, और वो सब चले गए। अगर कोई वहाँ गए होंगे तो सब गए जाएंगे। वो लड़की जब सब नक्सली चले गए, कोई भी गाँव वाला उन बोल के गए, फरमान जारी किए थे नक्सली का, अगर कोई भी इनका हेल्प करेगा तो समझ जाइए वो जिंदगी भर के नक्सलियों का दुश्मन हो जाएगा। वो लड़की दौड़ के गई, उसके मन में आया होगा
अरे ये भी किसी घर के बेचारे दूर से आए हैं। वो दौड़ के गई, सारे पुलिस वालों को वो उसको खोली है रस्सी को, जितना हो सके आग बुझाई, जितना हो सके उनको पूरा वो करके बाहर निकाली। आज वो लड़की पुलिस में है, वो भी मस्त कैसा ही होगी सोचिए। अगर थोड़ी सी हिम्मत से, आपको पता है कनाडा में एक है, उसने एक बच्ची छत से गिर रही थी, खेलते खेलते उसने दौड़ के कैच किया। कनाडा, पता है उस राज्य उस देश में उसको एक व्यक्ति की जान बचाने का कीमत हमारे में क्या है? 50 रुपये दे दी, बस समाज बेटा ऐसे काम करता है। लेकिन तुम क्या कर रहा है? तो कैसे देख लिया बच्ची के लिए, वो बेचारा घबरा जाता। तो उस देश ने उसको एक पूरा आलिशान बंगला दिया, घर में बंगला, एक सरकारी नौकरी, गाड़ी और एक अर्दली। जब तक जीवन भर रहोगे ये अर्दली, मतलब जो उनके खाना बनाने वाला फ्री में गवर्नमेंट देती है, एक व्यक्ति की जान बचाने, किसी की जिंदगी बचा के। हमारे जो फायर ब्रिगेड के जवान लड़के हैं, ये आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में, ये लोग केवल व्यक्ति की रेस्क्यू नहीं करते, बिल्ली भी अगर कीचड़ में फंस जाएगी और जिंदा है ना, उसकी भी रेस्क्यू भी लोग करते हैं। जीवन रक्षा, ठीक है। तो इसीलिए ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, ऐसा नहीं है चूहा हुआ को मत बोलो। पता चले आपने हमको फोन कर दिया, सर करके मैंने उठा लिया, जी जी बताइए मेरा, मैं धरसीवा, हाँ बताइए बताइए, मालिक चूहा गिरा है, ठीक है। तो मैं कहा था फिर भूल गया, सी क्लास, ठीक है। अच्छा सी क्लास में जल्दी से डी क्लास खत्म कर देता हूँ आपका, ठीक है। सी क्लास का बारे में अब आते हैं डी क्लास, डी फॉर डॉल वाला, ठीक है। डी क्लास धातुओं की जो बड़ी बड़ी धातु में लगते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा और लोहा वगैरह की जो धातुओं में आग लगती है उसको अपन डी क्लास में रखते हैं। ए क्लास जो है लकड़ी, कोयला, कपास, है ना, जूट। बी क्लास है अपना द्रव्य, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ईंधन। सी क्लास है आपका सिलेंडर वाला, और डी क्लास है आपका धातु वाला। क्लियर? अब उसको कैसे बुझाते हैं? पानी से भी नहीं बुझाते, उसको ड्राई केमिकल पाउडर जो आपको दिखाया मैं डीसीपी, हमारी बड़ी गाड़ी है ना, उसमें बड़ा ड्राई केमिकल पाउडर का बड़ा सा एक टंकी रहता है, उससे बुझाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ है। इतना बड़ा मात्रा कहाँ है यहाँ पे, धातु की फैक्ट्री कहाँ है, इसलिए यूज नहीं होता। अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिक फायर, सबसे चीज सबके घर इलेक्ट्रिक है, ठीक। पहले इसको डी क्लास में रखा गया था, लेकिन कालांतर कुछ एक्सपर्ट ने इसको डायरेक्ट सी क्लास में लिया है। मतलब जो चीज सिलेंडर की आग में बुझाने का है, वही चीज अपन इलेक्ट्रिक में। आप CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप चालू की स्थिति में अगर यहाँ पे आग लग गया, शॉर्ट नहीं मारेगा। अगर आप ड्राई केमिकल पाउडर जो बताया मैं उसको भी करोगे, शॉर्ट नहीं मारेगा। लेकिन आप पानी मारोगे, शॉर्ट। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि सबके घर में तो एक्सटिंग्विशर्स नहीं होता, तो क्या करें? तो बीटिंग सिस्टम आप देखिए ना, बच्चे छोटे छोटे, हम लोग भी बच्चे थे तो क्या करते थे, कागज को खेलते थे, ऐसे करके मार मार के उसको बुझाते थे ना। तो ये वाला उसको बोलते हैं बीटिंग सिस्टम, बीट करके निकल सकते हैं। सूपा जानते हैं, पर्रा, शॉर्ट नहीं मारेगा उसमें, आप सूपा पर्रा से मार मार के बंद कर देते। इलेक्ट्रिक की आपको शॉर्ट नहीं मारेगा, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं डालना। हर घर की महिलाओं को एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोई भी मैडम आपको आपके घर का स्विच मेन स्विच मालूम है? सही सही, बिल्कुल झूठ नहीं है। कैसे रहता है, इसको बोलवा रहता है? नहीं बहुत बढ़िया। हर घर की महिलाओं को मेन स्विच मालूम होना चाहिए। अपन क्या करते हैं महिलाओं को, तो क्या काम चल रहा है, समय चल रहा था, है ना, हम आपको भी बताया नहीं कि मेन स्विच क्या होता है। अरे हम लोग बाहर में, हमारी घर की महिलाएं जो वो उनका वो करो, आपको क्या मस्त जाओगे, चाय पियोगे, दूध खाओगे, फिर आ जाओगे। और वो बेचारी दिन भर बच्चे हैं, सास ससुर, चाली चुगली, इतना खतरनाक गुजारे हैं। और दूसरा कि वो सास कैसे हो, वो सास कैसे थी, ये वो सास ये साड़ी दे, आई वो सास देखे और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छा ना कि जैसे मेहमान आते हैं तो चेंदरी हो, चेंदरी साड़ी मैं सोचता हूँ जब चेंदरी से देना रहता है,
और एक तो बढ़िया चीज है, किसी को बुलाना रहता है ना तो चुपचाप बैठे रहेंगे। 1 घंटा जो मेहमान अगर बैठे रहेंगे तो चुपचाप रहेंगे। जैसे बोले आप जावा तो करके तो बाहर निकलते क्या बोलेंगे, खा के ले जा रहे मैं ऐसे जाते तो खा के जा रहे खाओ ऐसे क्यों बोलते हो, खा नहीं जा रहे आप लोग तो इसमें नहीं हो गए। चलो ठीक है, बढ़िया अच्छा चीज है, हमारी सभ्यता है। हम किसी क्या देखो छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में लेकिन बड़ा लाभकारी होते हैं ना। हम किसी का मेहमान जाते, अब देखिए सब अपने ऊपर लेके देखना, हम किसी का मेहमान जाते हैं, आप उसके रूम में जा रहे हैं, मस्त पंखा चालू करती है, मस्त एसी चालू करती है, मस्त कूलर चालू करती है और बढ़िया पिकअप, जैसे कहीं शादी कर रहे हो जाते हैं ना छठी होती है तो मस्त टिप-टॉप हो गए पूरा, उसके बाद पंखा चालू है हमारे चले जाते हैं। अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात, और होता है सबके साथ होता है, चाहे कितने भी बड़े ये है। मैं बहुत जगह देखा हूँ, मेरे यहाँ खुद अगर मेहमान आते हैं वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, फिर मैं भगते हुए इसको बंद करता हूँ। एक्सीडेंट हुए तो घर में आगे ना गिरे। अरे 2 मिनट बंद करने में क्या जाता है जी, जब किसी घर का आप उपयोग कर रहे हो कूलर बंद कर दो ना। अब वो चलते गर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक, हमारे राज्य का इलेक्ट्रिक फालतू, ये बेचारा एक कोरबा जिला है जो सबको दे रहा है हमारा, ठीक है नी। तो आज के बाद अगर कभी मेहमान, देखिए दोस्तों मेरी बातों को बिल्कुल मजाक में लीजिएगा, ठीक है, और हंसते हुए गाते हुए उनको ज्ञान भी प्राप्त करना है, ठीक है। कभी भी अपने ऊपर अलग ये नहीं लेना, होता है हमसे, अगर आज नहीं हुआ तो भविष्य में ऐसी गलतियां हो सकती हैं हमसे, कि कभी भी अपने को मेरी बात हमेशा आपको याद रखें, किसी का भी मेहमान आप लोग खास कर कुछ नहीं है, मुंह कान को धो देते हैं, अच्छा लेते हैं बेचारे बाहर में, थोड़ा देर रखते हैं अच्छा तो घूम के आपको है नहीं। लेकिन आप लोग थोड़ा सजने संवरने में बहुत समय लेते हो और उस सजने संवरने में कूलर ऐसे चालू रहता है, वापस निकलते समय थोड़ा सा बदल बेचारा वो भी आप लोग को दुआ सही है ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद आप लोग अनुमति की गाड़ी में गोल करना और सीधा यहाँ पे रखना, एक पैर उसकी कुर्सी पे करना और एक पीछे की तरफ खींचना, उसको ऑटोमेटिक क्या उसका जो सिर है ना वो ऊपर होते जाएगा, जितना ज्यादा खींच सको। अब एकदम प्यार से मत करना है, छोड़ मत देना इसे, इसको इतना करना है कि उसका जो सिर है ऐसा हो जाए भगवान की गाड़ी रोक देगा, आप तुरंत भाग जाओ, ठीक बिल्कुल। आपके पास आवाज का लोग छोड़ा टी-शर्ट पहन के, ठीक है, वो नहीं आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप उसका आँख को पूरा जोर से यहाँ दबाओ, ये इस उंगली से ना उसकी आँख को पूरी ताकत से दबाओ, वो बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा, कंधा जाएगा और ऑटो को साइड में रोक देगा, आप उधर के जा सकते हो, मदद ले सकते हो आसपास, इतना करना है, उसको बोलते हैं आत्म सुरक्षा। अब ऐसा नहीं ये बेचारा ऑटो रोक डाला है, मैडम उन्होंने दबाए ऊपर दबा बोले तो मारे ड्राइवर तो आपके साथ सब अच्छा आप कैसे हम बच सकते हैं वो बताएंगे, साथ ही साथ किस तरह से यंत्र का उपयोग करना है ये भी बताएंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे। हमारे भी शायद उप निरीक्षक दीपक कौशिक सर जी उपस्थित हैं, जो आपको अग्निशमन यंत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे और जो भी तथ्य उसको आपके सामने रखेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ रिस्पेक्टेड दीपक कौशिक सर जी को कि आप आइए और हमें अग्निशमन से होने वाली बचाव उनके तरीकों से अवगत कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सबका। अब आ रही है क्या? सभी गुरुओं
जय हिंद। आपको भी जय हिंद सर। दीपक कौशिक, जिला पुलिस बल सुकमा से भी डेपुटेशन में मैं हायर देख रहा हूँ 2016 से। पहले अग्निशमन जो है नगर निगम में हुआ करता था, अभी पूरे छत्तीसगढ़ का जो नगर निगम का एक अग्निशमन का एक अलग विभाग बन गया है, जिसका नाम अग्निशमन राज्य और आपदा प्रबंधन विभाग है। इस विभाग में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, नगर सेना के अधिकारी और सीएफ सशस्त्र बल के अधिकारी कर्मचारी आते हैं। जब तक किसी भर्ती होगी तब तक डेपुटेशन चलेगा, उसके बाद अपने आने अपने चले जाएंगे। तो एक छोटा छोटा एक मोटा मोटा ये था कि अग्निशमन राज्य आपने देखिए आज ये सारा सुरक्षा जो आप लोग चल रही है, सुरक्षा संबंधी बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको हम भूलते जा रहे हैं। कई चीजें हम जानते हैं, आप गुरु हैं, आप हमेशा सिखाते हैं, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपको सिखाना। बहुत जगह हम डेमो देते हैं, बड़े होटलों में देते हैं, बहुत जगह कई जिलों में देते हैं, मगर जहाँ गुरुओं की बात आई तो हम पसीने निकलने लगते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज ऐसा मौका मिला कि आप लोग को सिखाने का अवसर भी हम आशीर्वाद बनाए रखेंगे आप लोग। और धैर्य तो सुनने की बहुत कोशिश करूँगा कि शॉर्टकट में बताऊँगा। और खेल खेल में आप सीखेंगे, क्योंकि आप लोग का मेरे यहाँ 4 लोग टीचर हैं। सबसे बड़े भैया, सेकंड नंबर छोटा भाई और मेरी दीदी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मैं उनका देखते रहता हूँ स्टेटस। आप लोग बहुत सारे खेल खेल में ही ज्ञान वो करते हैं, तो मैं भी बहुत कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आप लोग को बोर होने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ जाके पानी पीने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। आज पहले हम अग्निशमन के बारे में बात करेंगे कि आग क्या है, आग कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार के आग में अपने को क्या यूज करना चाहिए, रसोई में अपने को क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे हमारा जीवन सही हो, कैसे हमारा लाइफ सही हो, हम पुरुष वर्ग का क्या दायित्व है महिलाओं के प्रति, ये देखना है। कुछ इमरजेंसी नंबर के बारे में बताऊंगा, उस इमरजेंसी नंबर को अपन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कैसे आप इतने बड़े जनसंख्या का देश है, आज देख रहे हैं कि क्राइम कितना बढ़ते जा रहा है। क्राइम है, साइबर क्राइम से लेके फिजिकल क्राइम होते जा रहा है, उनसे अपन कैसे बच सकते हैं। इधर गए इसको पहले जरूर देखना। खड़े हो गए सर भर्ती इंश्योरेंस है 50। मैडम इसको आगे थोड़ा खड़े हुए इसको देखना है, पैर पाए पैर ना इसके अंदर सांप हो निकलेगा उसको दिखा। थोड़ा सा मैडम इनको भी देखना है। आ जाओ बेटा, आ जाओ सामने, आ जाओ स्कूल में लगा पड़ा रहता है। कभी क्या है ना, देखो ये तो हर जगह देखते हैं, लेकिन ध्यान कभी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कभी काम ही नहीं पड़ा है। सही बात है कि हेलमेट का काम पड़ता है, क्योंकि रोड पे हम लोग खड़े रहते हैं तो सामना करना पड़ता है। और हर पूजा पाठ करते समय यही सोचते हैं नया हो जाएगा मोबाइल। कई बार देखा हूँ मैं, तो एकदम बेचारा हीरो टाइप का मस्त हम लोग एक ही पकड़ लेते हैं ना, जो हड़बड़ाया जो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि इसके पास पैसे नहीं। अब एक बार वैसे हुआ कि मेरा चेकिंग पोस्ट पे लगा था, उसके बाद वो मस्त हीरो टाइप का लड़का जो है मस्त बाइक चला रहा था, पीछे दो लड़कियां बैठ गई, कितने हुए पुलिस वाला ऐसे करके सीटी बजाया तुरंत, बेचारा दूर से ही उतर को डाले जा बेचारी जा थे धूप धूप में लांघन भूखन क्या बोले चले डाले जाके समझते थे। बेटा एकदम सामने नहीं जाना रे, ये बात मैं तो आपके लिए जान दे दूंगा। अरे चलान लग पटा और आजकल वो सब स्टैंड निकला हुआ है बाइक में, है देखियो नाना प्रकार के बाइक है, लड़का ऐसे बैठे रहेगा। आजकल के कॉलेज के लड़के लड़के जो आते हैं ना बाइक में, तो मेरे को मेरे बचपन का याद आता है, विक्रम बेताल लटक के रहता है कंधे में। कभी भी स्टैंड वगैरह नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी ऐसा गाड़ी नहीं देना चाहिए, साफ सुथरा गाड़ी तो
छोड़ दो ना हम लोग। अच्छा चलिए, ये एक्सटेंसर्स आपने हर जगह देखा है, ठीक है। आज आपको बताते हैं कैसे करके चलाते हैं। पहले प्रैक्टिकल बता देते हैं। कई बार मन में डाउट होता होगा कि किस टाइप का सिलेंडर है, ये फट तो नहीं जाएगा, इसके अंदर में क्या होता है। तो देखो हर इस टाइप के सर थोड़ा सा बोलेंगे अपन, इसको हिंदी बोलेंगे तो जैसे आप कभी इस टाइप के अगर एक्सटिंग्यूशर मतलब अग्निशमन यंत्र देखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत हो जाना चाहिए कि इसके अंदर में CO2 है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बेहतरीन वाला। अब इसमें लिखा ही है, वाटर टाइप लिखा है ना, देखो। और सबसे पहले A और B का दिया होगा, इसमें देखो C दिया होगा कहीं ना कहीं, B और C दिया होगा, है ना। ये देखो देखा है ना, B और C बताया ना मैं। तो ये क्या है, ऑयल के लिए भी और जो सिलेंडर के लिए, दोनों में काम आ जाएगा। वैसे वाटर में A बस लिखा है, ना ये B में काम आएगा ना C में काम आएगा। अब देखते हैं इसका मीटर जो है, दिखाओ मीटर। मीटर को दिखाओ, एक उधर दिखाना, एक इधर दिखाना। अब इसमें मीटर देखो, एक इधर दिखाओ। अब मीटर जो है 3 और सामने जाना है, अमित आराम है ना, आपके सामने जाना। अब देखो एक सर्कल है, आग लगे हैं सर, इधर भी से काम दोनों में काम दोनों यूज होगा क्या। ठीक है, मीटर में भी देखना है गेज इसका इससे फुल है कि नहीं है। हरा में मतलब वो है इसमें, तो जैसे इसमें आ जाएगा रेड में, तो इसमें नहीं है मतलब, जैसे अभी चला दिखाएंगे ना, इसमें देखना रेड में आ जाएगा। हाँ फुल है मतलब, इसमें वजन से भी पता चलेगा। ठीक है, ये सेफ्टी पिन है, इसको तोड़ना है, इसको भी खींचना है सेफ्टी पिन, इसको उठा के इसको भागना है, पकड़ के मतलब भागना नहीं, मतलब जहाँ पे आग लगे वहाँ पे दौड़ना है, और पोजीशन इसको पकड़ना है। ये देख लिए ना, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आग लगा है वहाँ पे चले गए और इसको खींच लेना है अपने को, फेंक देना है। अब ये पूरी तरीके से अब क्या करना है, अपने को पकड़ना है कैसे। एक बात बताओ मेरे को, कोई भी चीज का जैसे पर राइफल भी पकड़ते हैं, आपने देखा होगा, तो कैसे होता है, एक पैर आगे उसके बाद ऐसा टाइप का होता है, पोजीशन बनता है। लड़ते भी है, कोई भी आदमी अगर लड़ाई भी करेगा तो एक पोजीशन लड़ते हैं, लड़ने के लिए ऐसे लड़ेगा क्या? तो ये जीत पाएगा उसमें। तो थोड़ा सा पहलवान लोग भी लड़ते हैं ना, तो एक पोजीशन होता है, सेम आपको भी वही पोजीशन अपने को वो करना है। क्योंकि अगर आप सीधा सीधा सावधान की स्थिति करोगे तो कमर लटकेगी, तो हम अलग जलाएंगे ना अभी। ये होना चाहिए। कहाँ खेलेगा अभी, आया ना पानी पी। यहीं पर 5 कर देगा ए बाबू। गुरुजी आप लोग तो एकदम अंदर जा रहे हैं, आग लग रहा है तो पास जा रहे हैं। मेरा आवाज आपके कान तक जाएगा। ये समझ आ गया आपको? सेम इसको ऐसे भी करना है, देखो इसका भी सील वही से